हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज सन 1921 में की गई थी। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वह आपका राज्यसभा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। जिस भी मैं प्रश्न को स्टार मार्क करवाता हूं उनके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है यह आयोजित होता है करौली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, राजस्थान। भवाई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बुध। बुध ग्रह का
कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था सन 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है यह ओडिशा राज्य में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वह आपका भूकंप होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो वही भूकंप सुनामी का कारण बनता है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं केन्या, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या होगा? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैक्सिको। भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर गुजरती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह आपका 179 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल भाषाएं 22 हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार सर्वप्रथम। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह आपका कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। राइट आंसर ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? आपके ऑप्शंस हैं श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में। राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है यह वैशाली में बिताई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। यक्षगान
किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? सही जवाब क्या होगा? तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी मां कहते थे? आपके ऑप्शंस हैं महाभारत, रामायण, बाइबल, भगवत गीता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी मां कहते थे? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा भगवत गीता। गांधी जी भगवत गीता पुस्तक को अपनी मां कहते थे। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपका कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और कुतुब मीनार 5 मंजिला है। और कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कहाँ पर है? दिल्ली में। कितनी ऊंचाई है? 72.5 मीटर। और कितने मंजिला कुतुब मीनार है? तो 5 मंजिला है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ताजमहल को किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो ताजमहल को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शाहजहां ने। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वह फतेहपुर सिकरी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे। सही जवाब ऑप्शन बी। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह लड़ी गई थी 1576 ईस्वी में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर 24 हुए थे। सही जवाब ऑप्शन सी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह आपका राजगृह थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। पानीपत का प्रथम युद्ध
किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।